पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे डॉक्टर ने गोरी के कपड़े ऊपर करके उसके अंदर हाथ डालकर चिड़िया रानी को सहलाने लगा। अब गोरी को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अब आगे उसकी चिड़िया के होंठ बड़े टाइट थे। मैंने दरार पर उंगली घुमाने के बाद अचानक उंगली चिड़िया के मुंह में दे दी। वो हल्की सी उछली और एक सिसकारी उसके होंठों से निकली। थोड़ी मुश्किल के बाद चिड़िया ने उंगली तो अंदर ले लिया और आहें भरने लगी। चिड़िया साल भर से साथी के लिए तड़प रही थी। मेरी इस हरकत ने उसे थोड़ा गर्मी दे दी। हम दोनों कब एक दूसरे में खो गए पता ही नहीं चला। मैंने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, क्या तुम्हारा पति ऐसा करता था? क्या उसने तुम्हारी चिड़िया को कभी भुट्टा खिलाया था? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो पहली बार ही हो रहा है। गोरी अब छटपटाने लगी थी। उसकी आंखें लाल हो उठी थी। अगर तुम्हारे साथ प्यार करने से पहले तुम्हारा पति ऐसा करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ हाँ, वे तो कुछ जानते ही नहीं और सारा दोष मेरे माथे पर ही मढ़ रहे हैं। अगली बार जब अपने पति के पास जाना तो यहाँ चिड़िया पर एक भी बाल नहीं रखना। तुम्हारे पति को बहुत अच्छा लगेगा और वो जरूर तुम पर हावी हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जाओ उधर बाथरूम में सब काट कर आओ। वहां रेजर रखा है, जानती हो ना कैसे करना है। चिड़िया को भुट्टा खिलाने से पहले इसे सग्याकर अपने पति के सामने करना चाहिए। मैंने गोरी की चिड़िया को छेड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कहा। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन उन्होंने तो कभी भी मुझे बाल हटाने के लिए नहीं कहा। गोरी ने धीरे से कहा। वो गई और थोड़ी देर में वापस मेरे बेडरूम में आ गई। हो गया, तो तुम्हें रेजर इस्तेमाल करना आता है? कहीं उस नाजुक जगह को काट तो नहीं बैठी हो? मैंने पूछा। जी जी कर दिया। शादी से पहले मैंने कई बार रेजर पहले भी इस्तेमाल किया है। अच्छा आओ फिर यहाँ लेट जाओ। वो आई और लेट गई। पिछली बार से इस बार प्रतिरोध कम था। मैंने उसका कपड़ा पकड़ा और खींचना शुरू किया। सभी कपड़ा खुल गया। मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से बातें करते हुए उसके सभी कपड़े खोल दिए। उसने कहा, डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो मैं पूरी तरह से खुली हो जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि मुझे देखने दो कि तुमने बाल यहीं से हटाया है या नहीं, इस पर क्रीम भी तो लगाना है ना। मैंने उसकी सुंदरता की खूब तारीफ की जिससे उसने खुद को काफी ढीला छोड़ दिया, जिससे मेरा रास्ता काफी हद तक क्लियर हो गया। भला कि वह खूबसूरत थी जी, तो ऐसे कर रहा था कि सारी हदें अभी पार कर दूं, पर बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था। यकीनन काफी देर तक उसकी खूबसूरती को मैं निहारता रहा और उसकी तारीफों की पूल बांधता रहा। वह शर्माते हुए पीठ के बल पलट गई ताकि मैं चिड़िया का दर्शन न कर सकूं। वह अपनी आंखें नीचे किए हुए ही मुझसे बातें कर रही थी। मैंने कहा, तुम बला की खूबसूरत हो, तुम्हें तो ईश्वर के दिए इस बदन पर गर्व होना चाहिए। मैंने उससे कहा, मेरी तरफ पलटो न गोरी। नहीं डॉक्टर साहब, पराए मर्द के सामने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। पलटो ना गोरी कहकर मैंने उसके तशरीफ पर हाथ रखा और बलपूर्वक उसे पलटा दिया। दो खूबसूरत जांघों के बीच में वो चहचहाती चिड़िया चमक उठी। गोरे गोरे और प्यारे चिड़िया के दोनों मुखों की पंखुड़ियां फुदक सी रही थी। शायद उन्होंने भाप लिया था कि किसी गस्त से मूसल को उनकी खुशबू लग गई है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।